भगवान ने क्या किया, उसको पीठ में रखा। देखा अरे ये तो रह गया। करने लगे। यहाँ वर्णन है, भगवान समुद्र मंथन का प्रारंभ हो गया और वासुकी के मुख्य ये लोग रह गए। पूंछ तो सांप का अशुभ माना जाता है, इसलिए जानबूझ के उधर शुरू हो गया। अच्छा, वासुकी को रगड़ा मैंने, उसको भी कष्ट होता है ना, वो भी दुख होने लगा। बाबा बड़ा मुश्किल है। भगवान ने क्या किया, उसको तमोगुण बढ़ा दिया। वो सो गया रे। बढ़िया ना। कोई संत ने कहा है, जो दुष्ट दुष्ट राजा होते हैं ना, जो आक्रमण करते हैं वो करते हैं, वो ज्यादा सोएंगे तो अच्छा ही है संसार के लिए। घर में भी अगर देखो ना, जो बच्चा होता है ना बहुत दुष्ट होता है। खिलौना पकड़ करके सब तोड़ देता है, वो तोड़ देता है, इधर फेंक देता है, उधर बहुत तकलीफ करता है, रोता रहता है। तो माँ बोलती है ज्यादा ही सोने दो इसको। तो ऐसे ही, तो वासिको को निद्रा रूपक शक्ति डाल दी। वो सो गया, उसको पता नहीं चला। और उसको लेकर, और भगवान को भी कच्छप बने हुए ना, तो पीठ के ऊपर जो हुआ, भगवान को भी अच्छा लगा। भगवान जो सांसें दिया, वो समुद्र के उत्ताल तरंग है, ज्वार भाटा बना है। कुरुमुरु पर्वत को धारण किया भगवान। और मछली, मगर, कछुए भयभीत होकर सब ऊपर आ गए। अब उसी से हलाहल विष आ गया स्टार्टिंग में। एक तो उनके मुंह से जो आ गया जहर, वो मलिन हो गए देव असुर लोग। इसके उनके जो अहंकार था कि हमारे अंदर शक्ति बहुत है, हम ही सब कुछ करते हैं, देवता लोग तो निर्बल है, बलहीन है, वो अहंकार चला गया। वो लोग भी थक गए। तब भगवान, देवता लोगों ने समझा, हमको भगवान ने ऊंच में क्यों भेजा। कभी भी कोई भी परिस्थिति जब मिलती है ना, हम समझ नहीं पाते। भगवान की कृपा समझना। जैसे कोई परिवार में दो भाई तीन भाई है, झगड़ा हुआ जमीन का, घर का, लगता है पहले कि हमको ये मिला, पीछे घर मिल गया, बड़ा या मजला है वो जबरदस्त आगे ले लिया। उस समय समझ में नहीं आया था, दुखी हुए। हाँ, अब वो नितिन गडकरी आ गए। समझिए, हमारे घर के विभाजन में नितिन गडकरी को क्यों लाए, बता रहा हूं। अब उन्होंने एनएच को फैला दिया, और आपका घर जो आगे रह गया था क्या हो गया, टूट गया। अब तब समझ में, हाँ अच्छा हुआ उस समय मैं अगर जिद्दी करता कि मैं आगे रहूं तो मेरा घर तो जाता। इसलिए हर कोई, ये तो एग्जाम्पल दिया, हर कोई परिस्थिति जो मिलती है अच्छी भगवान की कृपा है समझना। मैंने एक सूत्र बताया था, याद है? जब अनुकूल परिस्थिति जो आप चाहते हो वो मिलता है, जानना कि भगवान कृपा है। और आपने कुछ चाहा और नहीं मिला, तो जानना कि भगवान की इच्छा है। बस दो ही शब्द है, एक कृपा है और एक इच्छा है, आपके कुछ नहीं है। नो थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन को ढूंढो ही मत। अभी आप यहाँ आए, आपने इच्छा किया, आपने संकल्प लिया, आप सुन पा रहे हो, ये भगवान की कृपा है ना, भगवान की इच्छा है? कृपा है, इच्छा नहीं, कृपा। और आप घर में कुछ घटना हुई, आप चाहते थे, हुई नहीं, तो क्या है, भगवान की इच्छा। क्या करें। अब इनके बड़े बेटे हैं,
मैं भी तो देखा हूं, इनके घर में रहता था, वकील भी है, बड़े शांत है। अब कुछ हो गया ब्रेन में, चल पड़े। दुख तो होगा परिवार में जो रहते, तभी उनका फोटो है ना। तो इन्होंने संकल्प ले लिया था पहले, वो तो था ही पिताजी माताजी के लिए। अब हुआ, मुझे भी लगा कि अभी पता नहीं है अब करेंगे कि नहीं। फिर मैं जब गया, उस समय तो जा नहीं पाया, कहा मैं आऊंगा 1-2 महीने के बाद। आया, तब पूछा, तब चलो जी करेंगे। मैंने कहा उनका भी आप रख लो, उन्हीं के लिए भी कर लेंगे। अब ये भगवान की इच्छा ही मानेंगे। दुख दुख तो हो गए परिवार में जब रहते हैं, भगवान की इच्छा। भागवत कर पा रहे, भगवान की कृपा। सुन पा रहे, भगवान की कृपा। समझ रहे, भगवान की कृपा। वो समझना, या तो भगवान की इच्छा कैटेगरी में रखो, या तो भगवान की कृपा कैटेगरी में रखो, और देर इज नो अदर। आप अपने इच्छा, आप अपने ये सोचो ही मत। दो कैटेगरी, दो कटोरी, दो थाली, भगवान की इच्छा थाली, भगवान की कृपा थाली। देवता लोग भगवान का ही समर्पण करते थे। कभी उनको मिलती नहीं थी तो भगवान की इच्छा, कभी मिल जाते थे भगवान की कृपा। अब खुश हो गए वो लोग, अच्छा हुआ कि हम पूंछ पकड़े। अब भगवान, उस समय भगवान की इच्छा समझ करके एक्सेप्ट किया, अब भगवान की कृपा का अनुभव हुआ। ठीक है, इच्छा से कृपा ट्रांसफॉर्म होना ज्ञान ही जोड़ता है, अनुभव ही जोड़ता है। समझो थोड़ा सा वेदांत। भगवान की, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, विपत्ति है, दुख है, कुछ आई परिस्थिति, भगवान की इच्छा समझ करके ग्रहण कर लो। बाद में जब समझ आ रही, ये तो अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल बताया, आप अगर जिद्दी करते कि नहीं मेरे, मेरा घर सामने हो, और आप लिया और एनएच बढ़ गया, एनएच का बढ़ोतरी कर दिया, 6 लाइन कर दिया, अब घर टूट गया तो मुश्किल होता है। आपका भी हुआ ना, आसपास बढ़ गया था, सोचो। तब समझेगा भगवान की कृपा। इच्छा और कृपा के जो ग्रेप है, वो समय है और आपका ज्ञान है, और वो भगवान का फल है। फल तुरंत नहीं देते भगवान, थोड़ा देरी में देते, और आपका अनुभव है। देवताओं ने अनुभव किया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, जब सब, जो समुद्र मंथन जब हुआ, उस मंथन के प्रोसेस से वो अलग अलग सब जीव लोग आ गए, उनके अंदर जो जहर था वो निकल गया। औषधियां अंदर है, वो अभी चर्निंग हो रहा है। उसके पहले ये सब तिमिर मछली ये सब निकले और सबके अंदर जहर है, उसका इकट्ठा होके हलाहल हो गया। अब ये जो हलाहल है ये कौन लेगा, तो सब डरने लगे। अब कैसे करेंगे, पहले ये हलाहल को दूर करो। अब भगवान ग्रीन रूम में बैठे हैं, अपना सीईओ में, एमडी सीएमडी है ना, वो अपना ग्रीन रूम में बैठे हुए। भगवान को याद किया, भगवान को बोला कि ऐसे जी ये हलाहल बड़ा मुश्किल हो रहा, क्या करना। कहा कि शिव जी को बुलाओ। तो सब लोग ने फिर शिव जी को बुलाया, शिव जी आ गए। तो जितना जहर है ना, वो शिव जी लेने वाले हैं। तो उनको कहा, शिव जी ने ले लिया, जहर पी लिया। कथा बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ में लिखा हुआ है, पार्वती ने पकड़ लिया। उनको जब छू लिया, तो शिव जी जो पी रहे थे, 3 बूंदे गिरी। तीन, जैसे आप पानी पीते हो, कब के हिल जाता है पानी, गिर जाता है ना पानी, तो 3 बूंदे गिर गई। तो 3 बूंदे
सांप में, बिच्छू में, और वो जो क्या होता है, वो चिल्लम क्या बोलते हैं उसको, गांजा ना बोलते, क्या बोलते हैं, भांग भांग भांग, भांग, भांग में, उत्तराखंड में, अरे वो हम्म, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, वो सब बहुत फसल होता है, ऑफिशियल फसल होता है भांग का। अफीम है। किसी का कोई एक्सपीरियंस है क्या? अच्छा, एक्सपीरियंस नहीं है ना। अच्छा, ये तीनों में गिरा, इसीलिए सब में जहर है। सांप जहर है, भगवान को समर्पित है। बिच्छू भगवान का ही गण है। अफीम, भांग भगवान को ही दिया जाता है, इसलिए शिवलिंग को दिया जाता है। और जो खाने वाले ने वो बस भगवान का प्रसाद है, हम खाएंगे। अरे भगवान का प्रसाद खाने के लिए अधिकारी तब हो गए जब उसके पहले तुम हलाल लोगे विष। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियां हैं, तो मुस्लिम लोग बोलते हैं हम पांच पांच किया है। अरे बाबा, भगवान 16,108 तभी कर सकते हैं जब 6 महीना में पूतना का 6 दिन में पूतना का 20 लिया था। अब थोड़ा सा शीशी हम मंगाते हैं, पियो उसको, थोड़ा सा ही पी लो। उसके बाद तुम पांच क्या, हम 10 के लिए परमिशन दे देंगे। बच्चोगे तभी तो 10 करोगे। हम क्या करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, जो पसंद है वो बोल देते हैं, शास्त्र से ले लेते हैं, और जो पसंद नहीं हो नहीं। नहीं नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने एक 16,108 शादी किए थे, हाँ तो हम करेंगे। अच्छा, 8 साल के लड़के जब थे, पर्वत को उठा लिया था। अब तुम तो 8 का 80 साल के हो गए, 18-20 साल के हो गए। अब एक ईंट को कनिष्ठा फिंगर में लेकर के उठाओ तो, एक ईंट को, पत्थर की, पहाड़ की तो बात अलग है, एक ईंट को उठाओ, वो भी नहीं कर सकते। जो ये नहीं कर सकते उसको नहीं करना है। भगवान कृष्ण के लीला के अनुकरणीय नहीं है। भगवान ने जो बताया है वो अनुसरणीय है। अनुकरण है ना, अनुसरण। भगवान के करनी है, भगवान की कथनी। करनी से नहीं करना है कि भगवान ने ये किया है तो हम करेंगे। भगवान ने कहा भी तो है गीता में, कंट्रोल करो, उसको कहाँ सुन रहे हैं। तो हला हलाया, भगवान शिव जी ने पी लिया। देखो, हमें घर में ना शिव जी जैसा बनना है, पीना है। बोल रहे स्वामी जी हमने सोचा था 2 बेटा 3 बेटियां शादी होने के बाद मुक्त हो जाए, कहाँ मुक्त हो रहे हैं। फिर कुछ ऐसे ऐसे तकलीफ आ जाता है, ऐसे हुआ है। माने बेटी का जो दामाद है वो मर गया, अब बेटी हमारे घर में है, वो ऐसा है, बहू वो है, बेटा ऐसे हैं, एक ने अबनॉर्मल निकला, एक वैसे निकला। वो क्या, फिर हम बंध गए, फंस गया। भगवान शंकर कहते हैं जहर पी लो। ना जहर पिए तो हम भी खराब हो जाएंगे ना, पियोगे तो खराब हो गए, तो उसको कंठ में रखो, भूषण बनाओ। देखो, कोई भी चीज है, कोई निंदा करता है, कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर भगवान के, उद्धव एंड विदुर कितना सुंदर बातें करते हैं। इसी ने, ये हरिद्वार ने, वहां गंगा यमुना के निकट, सारी रात, तृतीय स्कंद। मगर आप किसी से मिलोगे ना बुढ़े लोगों को, वो शुरू करे, मेरे समय में ऐसा था, वो था, वो था, मेरे अपने पिताजी को ये किया था, सेवा किया था, अभी मेरे हम लोगों के बच्चे नहीं करते हैं, कोई विदेश में है, मैंने पढ़ाया खाम खा, सोचा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा बनेगा, चला गया वहां पर शादी कर लिया, पूछता भी नहीं है। अब ये कंप्लेन चल रहा है। अच्छा, चिन्मय मिशन में कोई काम किया तो मैं 50 साल पहले चिन्मय मिशन का प्रेसिडेंट था, अभी बुढ़ो हो गया, वो स्वामी जी लोग नहीं पूछते रहते ये अरे हो गया, हो गया, अब आराम से भगवान का नाम लो। कंप्लेन ना करना, तो इसका अर्थ है जहर निकल रहा है मुंह में, और खुद पेट में रखोगे तो दुखी हो रहे, मैं दुखी हूं, भगवान मारते मर जाते, मर जाता हूँ, भगवान लेते क्यों नहीं, क्यों लेंगे भगवान?
तुम तो यहाँ नरक बनाया था, भगवान भी वहां लेके तुम्हारा तुमको नरक को लेके जाएंगे? भगवान क्यों लेंगे? ना भगवान ने जन्म दिया तो लेना ही पड़ेगा। भगवान ने किसने किसने कहा भगवान ने जन्म दिया? नहीं, आप ही लोग बोलते हो, हम लोग कहाँ बोलते? तुमने अपने वासना के कारण जन्म लिया। वो ऐसी बात है, हाँ। फिर कब जाएगा तुम्हारी वासना जब खत्म होगी? उसमें भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? तुम एक्सीडेंट कार में किया, पेट्रोल को क्यों दोष दे रहे हो? एक्सीडेंट के बाद पेट्रोल पंप में जाते हो, पता है, हाँ, 1500 रुपीज का मैंने पेट्रोल डाला था और उसी के कारण एक्सीडेंट हुआ, इसलिए आपको मैं जेल भेजूंगा। पेट्रोल पंप वाले को होता है? नहीं। आपने एक्सीडेंट किया, ड्राइवर जाएगा, कौन चला रहा था, कहां से पेट्रोल डाला था, नहीं, पीछे भी बैठा हुआ है, नहीं, चला कौन रहा था? हम अपने जीवन को चला रहे हैं, हम ही दुख पाएंगे। तो करना कैसे, कैसे खुश पाएंगे? ओनली नीलकंठ बनो, शिव जी जैसा। बाहर भी मत बोलो, अंदर भी मत लाना, जस्ट पी जाना। कंप्लेन है, अरे पीना सीखना। क्या ब्यूटीफुल समुद्र मंथन से बातें सीखो। अब पी लिया उन्होंने, फिर कहेगा आगे बढ़ो। इसका अर्थ क्या है? जीवन में विपत्ति आएगी तो रुकना नहीं, बढ़ना है। हमें रुकना नहीं, हमें बढ़ना है। एक भजन भी है। फिर आगे बढ़े। अनेक द्रव्य आए, फर्स्ट आए कामधेनु, फर्स्ट, नंबर वन में। अब क्या क्या आएंगे हम थोड़ा थोड़ा तुरंत 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 बता देंगे, श्लोक में जाएंगे तो देरी होगा। तो फर्स्ट आए कामधेनु। जब कामधेनु आए, सब लोग हाँ बढ़िया है, अब गाय है, सुंदर सफेद है, बहुत बढ़िया। भगवान के 1 मिनट, ये समुद्र मंथन के पूजा किसने किया था? ना वशिष्ठ ऋषि ने, उनको दो। अर्थात कोई भी चीज पहले मिलता है, ब्राह्मण का हक है, ऋषियों का हक। हमारे घर पुराने जमाने में गांव में अभी भी है, अगर आपके घर में कोई फल लगाया और पहला फल मंदिर में जाता है ना? अभी भी है, यही अर्थ है। अच्छा हो गया, अब आगे बढ़े, हो गया। फिर निकला कौन? उच्च श्रवा घोड़ा। घोड़ा जब निकला तो सब हम लेंगे, देवता भी बोले। विष्णु कहे नहीं, बड़े हैं, उनको दे दो। देखो भगवान विष्णु न्याय करना, दे दो दे दो। फिर निकला ऐरावत, अब ले लो तुम लोग, ऐरावत। ठीक है। फिर कौस्तुभ मणि निकला, भगवान के पास आ गया। कहा? कल्प वृक्ष निकला, अपने आप चला गया स्वर्ग। पारिजात वृक्ष बोलते हैं। फिर और भी अनेक अनेक द्रव्य सब आए, चंद्र, वो सब। लक्ष्मी आई, सब लोग खुश हो गए। हाँ कितना सुंदर है। सब लोग सोचे कि हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। मगर लक्ष्मी ने ना वरमाला लेकर के सब देखते गए। कोई काला कलूटा राक्षस लोग, कोई बुढ़ा ऋषि लोग, ये देवता लोग हैं मगर कंट्रोल नहीं है। सब तो चुपचाप सब बैठे, किसको वरमाला देंगे? देखा बहुत दूर एक ग्रीन रूम था वहां, सीएमडी का रूम, और भगवान लेटे हुए। बस भगवान को दे दिया। भगवान लेटे लेटे शादी किया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान के। अब लक्ष्मी को अभिशाप मिला था, समुद्र की कन्या बनी, तब फिर भगवान से विवाह किया। नहीं तो लक्ष्मी विष्णु तो नित्य वहां रहते, यहाँ क्यों आई? अभिशाप के कारण। अब फिर आगे बढ़ो, बढ़ गए। था अश्विनी कुमार, क्या नाम है जो, हाँ हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, जो देवता है, देवता जो आयुर्वेद के देवता है, धन्वंतरी।
बोल नहीं पा रहे, इधर उधर बोल रहे हो। धन्वंतरि भगवान कलश लेकर आए। अरे आ, आते ही एक राक्षस छीन लिया। अभी अक्का बक्का देवता बोले सब कुछ हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। भाग 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 कर रहे होना चाहिए था। तो भगवान ने जान लिया कि ये अधिकारी नहीं है, यहीं से शुरू कर दिया। तब सुंदर मोहिनी अवतार, देखो अवतार आ गए, तो मोहिनी अवतार ये मोहिनी अवतार हुए। सुंदर है, लक्ष्मी से भी बढ़कर लग रहे हैं। तो वो जो पकड़ा हुआ था ना कलर, वो कहता है देखो हम लोग झगड़े हो रहे हैं, कौन खाए, तुम ही बांट दो। लेकिन देखो तुम लोग बहुत काम करके ना पसीने पसीने स्नानम किस किया नहीं है, जाकर के स्नान करो। और हो तो डोव साबुन में लेकर के स्नान करो। डोव साबुन मालूम है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सफेद सफेद दूध वाला, और अच्छे से स्नान। तो सब राक्षस लोग स्नान करने के लिए चले गए। देवताओं का कि चुपचाप बैठो, फटाफट 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 बैठो। सब बैठे देते रहे। अब एक एक राक्षस चालाक था, वो जल्दी जल्दी बिना डोब से स्नान करके फटाफट आ गया और देवता बन गया। सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गए, देवता बन गए। उसका नाम क्या था? राहु। और सूर्य को दिया मोहिनी ने, उस राक्षस को जो देवता बना हुआ उसको दिया, चंद्रमा को दिया। उसने खाया तो दोनों ने कह दिया, सूर्य और चंद्रमा, मोहिनी को, कि ये तो राक्षस है। मोह बांटना कंप्लीट हो गया था, तुरंत सुदर्शन चक्र हो गए और उनको मार दिया। अब वो धड़ अलग अलग हो गया, क्योंकि उन्होंने खाया था, इसलिए अमर हो गया, वो रहा। वो सूर्य और चंद्र को गुस्सा करके हर साल क्या करता है, खाता है और निकल जाता है, क्योंकि खाल खोला है। ये सूर्य चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। समुद्र मंथन खत्म और सब लोगों को तो मिल गया था। अब घोर युद्ध हुआ। इस बार दैत्य लोग हार गए। अब जब दैत्य लोग हार गए, तब बलि को पता है, बलि बड़े ज्ञानी थे, चिंता नहीं, कभी हार और जीत होती रहती है। शुक्राचार्य के पास गए, शुक्राचार्य विश्वजित यज्ञ करवाया, सब छीना। अब आप देखो, मैंने तो ऑलरेडी वामन भगवान के बातें बोल दिया था, इसलिए अब जोड़ दो। अभी रियली ये पहले होना चाहिए था, बाद में वामन होना चाहिए। अभी वामन होना चाहिए था, उस समय समुद्र मंथन होना चाहिए था। मेरे मन में वामन भगवान की कथा कहने की भावना थी, वो आ गई, तो ये छूट गया था, तो अभी जोड़ दो। जब वो हार गए देवता, तब विश्वजित यज्ञ किया बलि, फिर इनको हरा दिया। बोले नहीं, ये तो अमृत खाए था ना स्वामी जी। अरे मरे नहीं, हारेंगे तो, क्योंकि देवता लोग भोग में फिर रहे, इसलिए हारे। हार जीत चलता रहता है, ये हमारे अंदर। कौरव पांडव, अच्छा गुण, बुरा गुण। अब इसी प्रकार अष्टम स्कंद समापन हुआ। एक कथा है जो सत्यव्रत की कथा, वो हम एक अध्याय का 24वां अध्याय, वो हम बताएंगे आपको। सत्यव्रत जो मत्स्य अवतार कैसे हुए, इतना जल्दीबाजी नहीं करते, तो शाम को हम बोलेंगे 6:30 बजे। हाँ, नहीं आप लोग तो जान लिया 6:30, कोई लेट नहीं कर रहा, तो 6:30 में मिलेंगे। एंड आज भगवान कृष्ण का जन्म होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।